दोस्तों, मैं आपका दोस्त रमेश। आज हम सीखेंगे कैसे हम विंडो 10 को विंडो 11 में अपग्रेड कर सकते हैं और जो आपका प्रोसेसर सपोर्ट हो कि मतलब वो सपोर्ट ना कर सके विंडो 11 को। मींस जैसे कि अभी विंडो 11 की रिक्वायरमेंट है हमारी TPM 2.0 होना चाहिए और 7 जनरेशन होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं सभी लोग कि माइक्रोसॉफ्ट ने अभी विंडो 10 बंद करके अभी विंडो 11 उन्होंने लॉन्च कर दी है। तो उसकी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए हमें जो प्रोसेसर है वो उसमें TPM 2.0 होना चाहिए। बट हम लोगों ने जैसे अभी किसी यूज़र ने नया लैपटॉप खरीद लिया है और उसमें TPM 2.0 सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको ये स्क्रीन है। जैसे आप अपग्रेड करने जाएंगे तो आपको ये एरर आ जाएगा, दिस PC डज नॉट करंटली मीट द विंडो 11 सिस्टम रिक्वायरमेंट, द प्रोसेसर इज नॉट सपोर्टिंग द वर्जन ऑफ विंडोज़। जो मैं आपको कह रहा था कि हमारा प्रोसेसर हमारा 11 में नहीं सपोर्ट कर रहा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और कैसे करेंगे वो चीज़ मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके यहाँ पे दिखाऊंगा कैसे क्या है। और ये अनऑफिशियली कुछ भी नहीं है कि मैं किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज़ करके ऐसा कुछ करके मैं अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में विंडो 11 करूँगा। नहीं, ये सारा ऑफिशियली है। जैसा कि आप देखेंगे, मैंने इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। मैंने एक आर्टिकल भी, जो आपका विंडो 11 का आर्टिकल है, ये माइक्रोसॉफ्ट की साइट है। जैसे कि आप देख रहे हैं support.microsoft.com, ये माइक्रोसॉफ्ट की साइट है। तो उसने बताया है हमको कि अगर ये इशू आता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये रजिस्ट्री में उसने इशू बताया है कि इसको हम करके सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और हमें ISO कैसे डाउनलोड करेंगे, तो ये लिंक है, ये दोनों लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको ईजी रहेगा कि डाउनलोड करने में और सपोर्ट करने में। जब तक आगे हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमें अपने ISO इमेज डाउनलोड करनी होगी विंडो 11 की। तो वो हम कैसे करेंगे, जैसे मैंने ये लिंक डाला है आपका 11 के लिए, मेरे पास ये पेज खुल के आया सामने। तो मैं इस पर नीचे आता हूँ, मेरे को ISO इमेज चाहिए। तो यहाँ पे ISO इमेज के लिए है विंडो डाउनलोड विंडोज़ 11 डिस्क मिनी इमेज ISO फाइल में। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे विंडो से मल्टीपल एडिशंस। जैसे आप डाउनलोड करेंगे, थोड़ी देर आपको वैलिडेशन के लिए पूछेगा, फिर आपसे पूछेगा कि आपको किस लैंग्वेज में चाहिए। तो हमें इंग्लिश चाहिए होती है, तो हम इंग्लिश US सेलेक्ट करेंगे और कंफर्म कर देंगे। उसके बाद फिर से ये हमसे पूछेगा कि आपको किस बिट में चाहिए, कि मुझे 64 में चाहिए, 32 में चाहिए। तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा है वो 64 बिट का है, ठीक है। तो जैसे ही हम 64 बिट पे क्लिक करेंगे, आपका देखेंगे कि इसके ये यहाँ से हमें सेव करने के लिए पूछ रहा है ISO कहाँ करनी है। तो आप सेव पे क्लिक करेंगे और आपकी इमेज सेव हो जाएगी। तो हमने इसको ऑलरेडी पहले से सेव कर रखा है, तो आपको डेस्कटॉप पे मिलेगी। हमने ये डेस्कटॉप पे इसको सेव करके पहले से ही रखा हुआ है, ठीक है। और सेकंड हमारी ये इसका नीड रहेगा कि हमें ये चेंजेस करना है, ठीक है। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमें Window+R प्रेस करना है। यहाँ पे हमें RG एडिट एंटर और यस करेंगे। आपके सामने ये स्क्रीन खुल के आएगा, ठीक है। इस पे हमें क्या करना है, उसमें हमें जाना है। जो आपको पाथ दे रखा है इसमें, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ने पाथ दे रखा है। आपको देखना है एच की लोकल मशीन। तो H की लोकल मशीन पे हम यहाँ जाएंगे। उसके बाद ये बोल रहा है सिस्टम, तो हम यहाँ पे सिस्टम में जाएंगे। सिस्टम के बाद ये सेटअप बोल रहा है, तो हम सेटअप में जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पे MO सेटअप लिखा हुआ है, तो हम MO सेटअप पे क्लिक करेंगे। आपके सामने ये चीज़ें दिखा रहा है इसको, ठीक है। तो आपको यहाँ राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, और उसके बाद क्या लिख रहा है, ये ड्राइंग लिखना है। तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे। ये आपके सामने आ गया है और हम इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं। ये हमने कॉपी किया, इसको रजिस्ट्री को रीनेम किया
और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा नाम हो गया। इसके बाद हमें वैल्यू चेंज करनी है, इसको वैल्यू 1 कर देते हैं, ओके करेंगे, ठीक है। तो ये हमने ये कर दिया, इसको फिर हम क्रॉस कर देते हैं। इसके बाद इसने और कोई एक्टिविटी नहीं बताया है कि हमें करना है, तो देखिए कोई एक्टिविटी नहीं बता रहा है करने के लिए, ठीक है। तो हम इसको क्रॉस करते हैं, अपनी इन चीज़ों को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम अपनी आईएसओ इमेज पे आते हैं, डबल क्लिक करेंगे, सेटअप आएगा, यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे, यस कर देंगे। ये हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। तो हम इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे चेकिंग अपडेट मांगेगा, तो इसके लिए हम पहले अपना नेट बंद कर देंगे, नहीं तो ये हमसे यहाँ पे बहुत टाइम ले लेगा। तो हम इसको बंद कर देते हैं, तो ये चेकिंग अपडेट यहाँ पे जल्दी हो जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने चेकिंग किया हमारा। फिर यहाँ पे हमें फ्यू थिंग्स है, यहाँ पे फिर ये हमें लाइसेंस एग्रीमेंट जो हमारा विंडो 11 का है, इसको एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा। तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, और उसके बाद ये हमसे रिक्वायरमेंट पूछ रहा है। तो अपडेट्स है, चेकिंग अपडेट्स है, यहाँ पे ये देख रहा है आप कि ऑलरेडी हो चुका है। आप देखेंगे कई यूज़र्स आपको बता देते हैं कि ये कर लो, वो कर लो। मैंने भी कई इधर उधर से चीज़ें देखी, बट मेरा काम नहीं हो पाया। मैंने खुद इसको करके देखा, तो ये चीज़ें सक्सेसफुली हुई, तो ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिससे ये चीज़ें आप कर सकें। और ये पूरी 100% तक काम करता है, और आप खुद देखेंगे कि मैं आपके सामने इसका डेमोन्स्ट्रेशन पूरा करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। जो भी लोग हैं आपके, वो लैपटॉप ख़रीद लेते हैं और विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि विंडो 11 यूज़ करें, पर वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फिल नहीं कर पाते हैं। तो आप इससे कर सकते हैं। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, चेकिंग अपडेट्स है तो थोड़ा टाइम लेगा, जो इसके हिसाब से चल रहा है। और इस अपग्रेडेशन से एक चीज़ और भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो अपग्रेडेशन है, इस अपग्रेडेशन से आपको एक ये भी है कि आपका जो डेस्कटॉप है या कहीं आपने फाइल रखी हुई है, तो आपके डेटा में कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं आएगा कि कोई दिक्कत हो आपको कि आप अपडेट ना कर पाएँ। मतलब आपका डेटा डिलीट हो जाए या ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और जहाँ भी आपने जो डाटा रखा होगा वो आपका वैसे के वैसे दिखेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने डेस्कटॉप पे ये आईएसओ इमेज रखी है, तो विंडो इंस्टॉलेशन होने के बाद भी ये आईएसओ इमेज हमारी यहीं पे दिखेगी हमें। तो हम इसको देख रहे हैं, तो इसको चलने देते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे अब रेडी हो गया है, उसने अपडेट्स यहाँ पे चेक किए उसने, और हमारी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अब ये यहाँ पे चेक कर रहा है कि हमारा सिस्टम की इंस्टॉलेशन के लिए रेडी है कि नहीं। यहाँ पे हमारा स्पेस देखेगा कि सी ड्राइव में हमारी अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, कि जिसके कारण विंडो इंस्टॉल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो वो यहाँ पे चेक कर रहा है। ये जो प्रोसेस है ये आपके प्रोसेसर और रैम पे भी डिपेंड करती है कि आपका प्रोसेसर और रैम कितना है, कि वो तेज़ कितना करेगा और सपोर्ट कैसे कर सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे पीसी डज नॉट मीट मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट ऑफ रनिंग 11, उसके बाद भी ये करने को बोल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर देते हैं इसको, एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करते ही ये हमारी आपका जो सी ड्राइव में स्पेस है उसको चेक करेगा कि उसमें अवेलेबिलिटी है कि नहीं इंस्टॉल करने की, और उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे पूछ रहा है कि आपकी जो सारी फाइलें हैं और ऐप्स हैं वो वैसे की वैसी रखनी है कि नहीं रखनी। तो अभी हमें रखनी है, तो हम इसको इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और ये हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। तो ये हमारा टाइम लगेगा,
तो अब जैसे ये इंस्टॉल होता है उसके बाद हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, और जैसे ही इंस्टॉलेशन ये हमारा 90s पे हो जाएगा, 90% पे, तो हम फिर से इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है, तो चलता रहेगा ये। तो पहले इसको 90 होते हैं तो फिर करते हैं, मिलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 100% हो गया है। अब ये इंस्टॉल विंडो हो कहने के बाद ये आप लिख रहा है ना, यूर पीसी विल बी रिस्टार्ट ए फ्यू मिनट, ये हमारा रिस्टार्ट होगा और इसके बाद अपग्रेडेशन चालू करेगा, जो कि फ्रेश 0% से स्टार्ट होगा और 30 फिर 30 70 टू टाइम्स रिस्टार्ट होगा, और उसके बाद हमारा विंडो 11 में अपग्रेड हो जाएगा। तो इसको हम रिस्टार्ट होने देते हैं। यहाँ पे रिस्टार्ट होना स्टार्ट हो गया है ये। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे वर्किंग अपडेट्स चल रहा है ये पूरा 100% होगा, और उसके बाद हमारा विंडो 10 से विंडो 11 हो जाएगा। तो ये हम चलने देते हैं, इसको देख लेते हैं एक बार, इसको अपडेट हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा 100% अपडेट हो चुका है। इस बीच ये 3 बार रिस्टार्ट हुआ है, 30% पे, 65% पे और 75% पे। उसके बाद हमने कनेक्ट किया है तो ये 100% अपडेट हो गया है। इसके बाद ये रीस्टार्ट होगा और उसके बाद पॉलिसी अपडेट करेगा। ये हमारा रीस्टार्ट हो रहा है। ये हमारी प्रोफाइल अपडेट हो रही है और लॉगिन हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये हमारा स्टार्ट हो गई प्रोफाइल अपडेट होना। गेटिंग थिंग रेडी फॉर यू। This might take a few minutes. Please keep your PC and plugged in। ये हमारा रेडी हो गया है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमारा अपडेट होने के बाद भी हमारा डेटा कम्प्लीटली हमारे पास रहेगा। तो आप देखिए ये ISO था यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है, और ये हमारा विंडो 11 हो गया है। आप देखेंगे विंडो 11 प्रो यहाँ पे हो गया है। तो इसका मतलब हमारी जो हमने रजिस्टर में चेंजेस किया उससे हमारा काम हो गया और विंडो इंस्टॉलेशन हो गया हमारे लैपटॉप में। ऐसी वीडियोस के लिए हम फिर मिलेंगे, जब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए।